हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बैंक प्रमोशन के संबंध से मिलता रहे। हम लोग बात करें बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन। हम स्किल 2 से 3 के लिए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ बस बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन हम स्किल 2 से 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जगह सर्कुलर्स के सारी वीडियो होंगे, ज्ञान ज्योति के वीडियो कोर्स होंगे, विजेता के वीडियो कोर्स होंगे, संदीपनी के वीडियो कोर्स होंगे, नो एसबीआई के वीडियो होंगे, नोट्स होंगे, पीडीएफ में 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड ऑफ होम लोन विद फ्लेक्सिबल रिपेमेंट। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट के संबंध से मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड कितना रखा गया है होम लोन का। ए ऑप्शन 20 ईयर्स, बी ऑप्शन 25 ईयर्स, सी ऑप्शन 30 ईयर्स, डी ऑप्शन 15 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 30 ईयर्स रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, व्हाट इज द मिनिमम रिपेमेंट पीरियड ऑफ होम लोन विद फ्लेक्सिबल रिपेमेंट। कम से कम कितना रिपेमेंट पीरियड होगा होम लोन का फ्लेक्सिबल रिपेमेंट के में। ए ऑप्शन है 20 ईयर्स, बी ऑप्शन 25 ईयर्स, सी ऑप्शन 30 ईयर्स, डी ऑप्शन है 15 ईयर्स। सही ऑप्शन है बी, 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू टॉप अप फॉर स्टार होम लोन। स्टार होम लोन के संबंध में कौन सी बात सही है। टॉप अप लोन जो लेते हैं हम स्टार होम लोन के संबंध में, कौन सी बात सही वो आपसे पूछ रहा है। ये ऑप्शन एग्जिस्टिंग होम लोन इंडिविजुअल बोरोवर्स विद 1 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट ऑफ अकाउंट। जो एग्जिस्टिंग होम लोन इंडिविजुअल बोरो जहाँ 1 साल का सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट होता है ऑफ अकाउंट है वो ले सकते हैं। बी ऑप्शन एग्जिस्टिंग लोन एंड प्रपोज्ड लोन मैक्सिमम लोन अप टू 75% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मिनिमम 2 लाख रुपीज। मतलब एग्जिस्टिंग लोन जो प्रपोज्ड लोन मिनिमम मैक्सिमम लोन आपको 75% का जो रिलाइजेबल सेल वैल्यू का प्रॉपर्टी का वहां तक मिल सकता है, मिनिमम 2 लाख रुपये आप ले सकते हैं। सी ऑप्शन, इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मॉर्टगेज इज अवेलेबल मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड इज 20 ईयर्स। अगर जहाँ एक्सटेंशन हो सकता है मॉर्टगेज करने का तो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड रखा गया 20 ईयर्स यानी 20 साल। डी ऑप्शन ऑल आर करेक्ट, सारे बातें सही हैं। तो जो आप बात करें इसमें कौन सी बात सही है, टॉप अप लोन जो आप स्टार होम लोन के संबंध में, जो ये ऑप्शन बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग होम लोन इंडिविजुअल जहाँ 1 साल का सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट होता है अकाउंट में वो ले सकते हैं, बात सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा एग्जिस्टिंग लोन और जो प्रपोज लोन है मैक्सिमम लोन आपको 75% तक मिल सकता है जो रिलाइजल वैल्यू होगा प्रॉपर्टी का मिनिमम 2 लाख रुपये, ये भी बात सही है। फिर अगर एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं अवेलेबल होता है मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड, उस केस में आपका 20 ईयर्स तक हो सकता है, बात भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में टू एक्सेप्ट अल्टरनेट सिक्योरिटी इन ली ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज इन स्टार होम लोन। जहाँ आपको एक्सेप्ट करना अल्टरनेट सिक्योरिटी उस संबंध में इक्विटेबल मॉर्टगेज जो स्टार होम लोन का होगा उसके संबंध में आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है। जो ये पहला पॉइंट दिया गया है, लिक्विड सिक्योरिटी ऑफ 110 इज रिक्वायर्ड। लिक्विड सिक्योरिटी 110% का चाहिए होगा। बी ऑप्शन है सॉरी पॉइंट बी ऑप्शन नहीं, पॉइंट नंबर 2 है EQM ऑन अल्टरनेट प्रॉपर्टी विद वैल्यू मोर देन 125% इज रिक्वायर्ड। EQM यानी इक्विटेबल मॉर्टगेज करेंगे जो अल्टरनेट प्रॉपर्टी पे उसकी वैल्यू मोर देन 125% होना चाहिए। सी तीसरा पॉइंट है लिक्विड सिक्योरिटी ऑफ 115% इज रिक्वायर्ड। लिक्विड सिक्योरिटी 115% का जरूरी होता है। फोर्थ पॉइंट EQM ऑन अल्टरनेट प्रॉपर्टी विद वैल्यू मोर देन 125% इज रिक्वायर्ड। EQM यानी इक्विटेबल मॉर्टगेज जो करें अल्टरनेट प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू 125% रिक्वायर्ड होगी। क्या होगा ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, बी ऑप्शन 3 एंड 4 आर करेक्ट, सी ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट, डी ऑप्शन 1 एंड 4 आर करेक्ट। देखिए, जहाँ आपको एक्सेप्ट करना है अल्टरनेट सिक्योरिटी उस संबंध में इक्विटेबल मॉर्टगेज का स्टार होम लोन के संबंध में, तो यह जो पहला पॉइंट बोला कि लिक्विड सिक्योरिटी आपको 110% का चाहिए होगा, ये बात सही है। फिर बात बोलता है कि इक्विटेबल मॉर्टगेज अल्टरनेट प्रॉपर्टी का जहाँ वैल्यू 125% का है वो रिक्वायर्ड है, तो ये बात गलत हो गया। तीसरा पॉइंट बोलता है लिक्विड सिक्योरिटी 115% का चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप ये वाला बात सही है, ये बात सही होगी। देखिए, अगर आप इक्विटेबल मॉर्टगेज ले रहे हैं अल्टरनेट प्रॉपर्टी में जब वैल्यू 125% का चाहिए होगा, ये बात सही है। फिर लिक्विड कोलेटरल सिक्योरिटी, लिक्विड सिक्योरिटी यानी कैश आपका FD की फॉर्म में 115% का रिक्वायर्ड है, नहीं ये गलत हो गया, 110% का चाहिए। EQM अल्टरनेट प्रॉपर्टी पे वैल्यू 135% का रिक्वायर्ड है, ये गलत हो गया, 125% ही चाहिए होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, फॉर मैक्सिमम एलिजिबिलिटी अंडर स्टार टॉप अप लोन स्कीम ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी कंसिडर। बोलते हैं जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी रखा गया स्टार टॉप अप लोन स्कीम में जिसको हम कंसिडर करते हैं वो क्या रखा गया। ऑप्शन 75% ऑफ रिलाइजेबल सेल वैल्यू प्रॉपर्टी यानी 75% रखा गया रिलाइजेबल जो सेल वैल्यू होगी प्रॉपर्टी उसकी। बी ऑप्शन 75% ऑफ डिस्ट्रेस सेल वैल्यू, 75% रखा गया डिस्ट्रेस सेल वैल्यू का। सी ऑप्शन रखा गया 75% सर्कल रेट। डी ऑप्शन रखा गया 60% मार्केट वैल्यू। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यानी 75% रखा गया रिलाइजेबल सेल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में
In case of request of borrower for top-up loan is to the extent of the amount repaid in home loan account for the purpose like repairs, additions, innovations, etc. and existing home loan is run satisfactory for a period more than dash years excluding moratorium period. बोलता है अगर ये रिक्वेस्ट करता है बोरो टॉप अप लोन उस एक्सटेंट तक दिया जाए जितना उसने पैसा होम लोन का रिपे कर दिया, जहाँ पर्पस है कि रिपेयर कराएगा, एडिशन करवाएगा, रिनोवेशन कराएगा, जहाँ एग्जिस्टिंग लोन कितने समय तक सेटिस्फैक्ट्री पीरियड, कितने समय तक या कितने साल तक सेटिस्फैक्ट्री चला हुआ होना चाहिए, जिसमें मोरटम पीरियड छोड़ के बात करना है। ये ऑप्शन 2 ईयर्स, बी ऑप्शन 3 ईयर्स, सी ऑप्शन 4 ईयर्स, डी ऑप्शन 1 ईयर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 2 ईयर्स होना चाहिए कम से कम, ए ऑप्शन 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, what is the maximum quantum of loan amount of personal loan for financing central government state government employee under approved schemes with tie-up arrangement for recovery of loans। बोलता है मैक्सिमम क्वांटम लोन अमाउंट जो पर्सनल लोन का होता है जहां आप फाइनेंस करवाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अंडर अप्रूव्ड स्कीम्स जो होती है टाई अप अरेंजमेंट लोन की रिकवरी के लिए, वो कितना है। ए ऑप्शन है 10 लाख, बी ऑप्शन 20 लाख, सी ऑप्शन 25 लाख, डी ऑप्शन 30 लाख। तो ज़्यादा ज़्यादा कितने अमाउंट तक का हो सकता है ये आप करवा सकते हैं 20 लाख रुपए तक, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में ये, व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम ऑफ क्लीन अनसिक्योर्ड लोन फॉर फाइनेंसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर अप्रूव्ड स्कीम्स विद टाई अप अरेंजमेंट फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स। बोलता है क्या कैलकुलेशन होती है क्वांटम का ऑफ लोन का जो क्लीन या अनसिक्योर्ड लोन मिलती है, जहाँ फाइनेंस करवाई जाती है, करते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, अप्रूव्ड स्कीम्स टाई अप अरेंजमेंट है पैसे लोन की जो रिकवरी की, यानी वहाँ से पैसा कट जाए क्योंकि आपके अकाउंट का पैसा जो है बैंक में आ रहा है, बैंक वहाँ से ऑटो डेबिट कर लेगा आपका। ये ऑप्शन है 30 टाइम्स ऑफ नेट, 30 टाइम्स ऑफ मंथली नेट इमॉल्वमेंट्स, जो पैसा आपको आ रहा है 30 गुना मंथली, जो नेट पैसा आ रहा है आपको 30 गुना। बी ऑप्शन हो जाएगा 30 टाइम्स ऑफ ग्रॉस मंथली इमॉल्वमेंट्स, 30 गुना जो ग्रॉस मंथली आपकी सैलरी है। सी ऑप्शन 15 टाइम्स नेट मंथली नेट इमॉल्वमेंट्स, 15 गुना जितना नेट मंथली सैलरी है। डी ऑप्शन है 15 टाइम्स ऑफ ग्रॉस मंथली इमॉल्वमेंट्स, 15 गुना जो ग्रॉस मंथली सैलरी आ रही है आपकी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में सी, यानी 15 गुना जो नेट मंथली सैलरी आ रही है वो आपको मिल जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम ऑफ सिक्योर्ड लोन फॉर फाइनेंसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर अप्रूव्ड स्कीम्स विद टाई अप अरेंजमेंट फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स। मतलब कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम क्या रखा गया है सिक्योर्ड लोन का, जहाँ फाइनेंस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड स्कीम से जहाँ टाइप अरेंजमेंट किया गया कि पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, रिकवरी हो जाएगी पैसा लोन की सैलरी से अकाउंट से, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा उस केस में 30 टाइम्स ऑफ मंथली नेट इमॉल्वमेंट्स, 30 गुना मिलेगा जितना आपकी नेट सैलरी आ रही है। बी ऑप्शन है 30 टाइम्स ऑफ ग्रॉस मंथली इमॉल्वमेंट्स, 30 गुना मिलेगा जो ग्रॉस मंथली सैलरी आ रही है। डी सी ऑप्शन हो जाएगा 50 टाइम्स ऑफ मंथली नेट इमॉल्वमेंट्स, 15 गुना हो जाए जो नेट मंथली सैलरी आ रही है। डी ऑप्शन है 15 टाइम्स ऑफ ग्रॉस मंथली इमॉल्वमेंट्स, 15 गुना हो जाए ग्रॉस मंथली इमॉल्वमेंट का पैसा आपको आ रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में भी, 30 गुना हो जाएगा ग्रॉस मंथली इमॉल्वमेंट का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में, मैक्सिमम लोन लिमिट ऑफ बी ओ आई स्टार डॉक्टर प्लस रिटेल स्कीम इज, मैक्सिमम लोन लिमिट क्या रखा गया बी ओ स्टार डॉक्टर प्लस रिटेल स्कीम के। ऑप्शन 25 लाख, ऑप्शन 30 लाख, ऑप्शन 20 लाख, ऑप्शन 50 लाख। सही ऑप्शन है ए 25 लाख। यहाँ बस बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन स्किल 2 से 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नो एलबीआई का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4 times 9 6 8 5 1 2 7, या फिर वेबसाइट विजिट डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट www.jbstudy.com, ईमेल आईडी सिटीजन123@gmail.com, साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं।